तो अमाना साहब के इलेक्शन में वाजिद फुल फ्लेज कैंपेन करेंगे, नहीं करेंगे, आएंगे नहीं आएंगे? दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कोई नाराज़ अगर है हमें बताइए, नाम बताइए कि नाराज़ है, हम उनके घर चले जाते हैं, आज ही चले जाएंगे। कोई भी डिसीज़न ऐसा नहीं होता अमानत भाई जो सबको लेके बैठ के ना करते हो। किसी को भी कोई टिकट का लालच न दिया गया, न दिया था, ना अभी भी है। ये जो ज्वाइनिंग है ना, ये पहले तो ये है कि किसी लालच के तहत नहीं है। सबसे पहले तो ये ज्वाइनिंग जो है ये सिर्फ ज़ुबान का खेल है। जितना परिवार बढ़ेगा उतना हमें फ़ायदा है। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, इलेक्शन के दौरान लोगों का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना लगा रहता है, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन जब कोई ख़ास नाम ऐसा हो जो खुद तो आए ही अपने साथ बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर पार्टी में आ जाए, तो वो एक ख़ास इवेंट होता है। आज कांग्रेस के पुराने नेता अखलाक ने अपने बहुत सारे हामियों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। खालिद भाई, इस मौके पे आज जो मैंने देखा अखलाक साहब आए, उनसे बहुत सारा लोग ज्वाइन हो गए, तो इससे आपको कितना फ़ायदा नज़र आ रहा है? देखिए, जितना परिवार बढ़ेगा उतना हमें फ़ायदा है। और अखलाक भाई जैसा जो एक्टिव कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर है और से है, माशाल्लाह जामिया से भी हैं, वो जामिया में इलेक्शन भी लड़े थे आज़मी का। अगर ऐसा आदमी हमारे साथ जुड़ रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा असर पड़ेगा इंशाल्लाह। वैसे तो ये कि हम लोग चल ही रहे थे और धीरे धीरे कारमा बढ़ रहा है और भी अच्छी खुशखबरी आपको मिलेगी। 2-4 दिन में आपको और कुछ सुनने के लिए मिलेगा और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो खालिद, कल आपकी रैली हुई थी बटला हाउस में, वो एक तरह से कामयाब थे, बहुत ज़्यादा लोग उसमें आए थे, तो उससे आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है? तैयारी कहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है? क्या कुछ काम करना बाकी है, या आपको लगता है कि नहीं सब कुछ हमने कर लिया, बस अब जितना है? कल की वो रैली नहीं थी। 2 घंटे पहले विधायक जी ने एक मैसेज डाला था ग्रुप में कि मैं अभी यहाँ पे ना शॉप टू शॉप जाऊँगा, कैंपेनिंग करने से करूँगा, अगर कुछ लोग आना चाहते हैं तो आ जाएँ। लेकिन वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो हज़ारों की तादाद में लोग आ गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई प्लान्ड रैली थी या किसी तरह का कोई वो था, ना उसकी परमिशन थी, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं थी। 5 आदमी 7 आदमी लेके निकले थे ये। वो धीरे धीरे इतना पब्लिक बढ़ गई कि वो बहुत हो गए। इसीलिए विधायक जी ने जहाँ जाना था डेस्टिनेशन पे, उससे पहले ही उन्होंने, जब मगरिब की अजान हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार ज़्यादा भीड़ है, तो उसको उन्होंने वहाँ पर रोक दिया था। लेकिन सिर्फ वो डोर टू डोर जाना था उनको, उनका प्रोग्राम था। खालिद, आपने मुझे पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा मुकाबला जो है वो बीजेपी से है। अभी आप उसी स्टैंड पे हैं, या अरीवा के आने की वजह से या शिफा भाई के आने की वजह से आपको अब लगता है कि नहीं हमारा मुकाबला इन लोगों से, अभी भी आप बीजेपी से मुकाबला मानते हैं अपना? मुझे लगता है बीजेपी से भी हमारा मुकाबला नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला एमआईएम से है। और ये बात फैक्ट है, उनका मुकाबला एमआईएम से ही है, क्योंकि इतना बड़ा डिस्टेंस है अमानतुल्लाह खान में और बीजेपी की भी जीत में। तो वो अब उनका उसी से है कि वो पहले दूसरे नंबर पर रहते हैं या तीसरे पर रहते हैं। अमानतुल्लाह खान बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। और वो ठीक कह रहे हैं कि हमारा एमआईएम से है, क्योंकि वो दूसरे की और तीसरे की लड़ाई में। अब चूँकि पार्टी के अध्यक्ष हैं ओखला के, आसिफ मोहम्मद खान एक इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, जो पुलिस उनको एक प्रोग्राम करने से रोक रही थी, कि वो कह रहे हैं अरे इन्हीं लोगों ने हमें डिस्टर्ब करवाया, शिकायत करा के। अरे नहीं, ये बातें बेकार की हैं। क्यों कराएंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा? मैं वैसे कंपेनिंग नहीं कर रहे हैं। आप किसी को रोक सकते हैं? किसी को भी नहीं रोक सकते। इनके अलावा भी अगर कोई आ रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और दूसरे लोग भी आ रहे हैं। एक और खड़े हुए हैं, कोई दूसरी पार्टी से, बहुजन से, कहाँ से, सब लोग कर रहे हैं, तो उनको कैसे रोक सकते हैं? ना रोका जा सकता है, ना ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है कि आप किसी को रोकें। ना इतना समय होता है, आपको पता है सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं सारे कामों में, तो इतना काम कहाँ है कि कितनी फुर्सत है कि जाके किसी की कंप्लेंट कर रहे लोग? नहीं, बेकार की बात है वो। हालांकि कोई भी आदमी जब पार्टी में ज्वाइन करता है तो खुशी की बात तो होती है कि नया बंदा आया है, ज़्यादा लोग उसके साथ आए हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अफसोस की बात भी हो जाती है पार्टी के अंदर ही। अब चूँकि पार्टी के अध्यक्ष हैं ओखला के, सभी लोग आपके बाद ही आते हैं, सबके आप एक तरह से गार्जियन हुए, तो क्या जाकिर नगर से जब अखलाक साहब ज्वाइन किए हैं तो क्या ऐसा कुछ ख़तरा तो नहीं है कि हमारे शकील भाई के लिए या आरिज़ भाई के लिए या शारिक के लिए किसी तरह की कोई टेंशन की बात है? चूँकि कोई बंदा जब ज्वाइन करेगा पार्टी तो टारगेट उसका कुछ ना कुछ होता है, हर आदमी का एक टारगेट है। पहला टारगेट काउंसलर, तो क्या अखलाक साहब ज्वाइन किए होंगे, उनका भी कुछ टारगेट होगा। तो अगर अखलाक साहब के दिल में ये चल रहा होगा तो शकील भाई के लिए, आरिज़ भाई के लिए, शारिक के लिए और कोई आपकी नज़र में और भी लोग होंगे, क्या टेंशन की कोई बात है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ। पहले तो ये जो ज्वाइनिंग है ना, ये पहले तो ये है कि किसी लालच के तहत नहीं है। सबसे पहले तो ये ज्वाइनिंग जो है ये सिर्फ ज़ुबान का खेल है। अमानतुल्लाह खान की ज़ुबान और दूसरे जो यहाँ पर एमएलए के कंटेस्ट कर रहे हैं या उनके रिलेशन में जो भी हैं, उनकी ज़ुबान की वजह से लोग भाग रहे हैं। मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, आप समझ भी रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अमानतुल्लाह खान किसी को गाली नहीं देता,
अमानतुल्लाह खान किसी को मुर्गा बनाने वाली बात नहीं करता, किसी को बत्तख बनाने वाली बात नहीं करता। अमानतुल्लाह खान अगर 2 साल बाद नहीं मिलता तो प्यार से मिलता है। अमानतुल्लाह खान के अगेंस्ट भी लड़ाओगे तो भाई कह के बात करता है। जिस दिन इलेक्शन खत्म हो जाता है, फाइनल हो जाता है, नेक्स्ट डे अगर आप मिलोगे तो वो प्यार से मिलता है। मैं खुद अपने आप बता दूं आपको, मैं 7 साल पहले ज्वाइन किया, उससे पहले इससे भी अच्छे रिश्ते थे, ऐसा नहीं है। आज भी जो हम लोग हैं बहुत अच्छे रिश्ते थे और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनकी नेचर, कुछ लोगों का आना यहाँ पे, उसमें दोनों चीज़ें हैं, अमानतुल्लाह खान से प्यार, आम आदमी पार्टी से रिलेशन मेंटेन करना, या आम आदमी पार्टी को पसंद करना, केजरीवाल जी की नीतियों से अच्छा लगना। दूसरी बात, कांग्रेस की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उससे त्रस्त होने के बाद अगर कोई आता है वो इन लोगों को प्यार करने की वजह से भी आ रहा, पैरेलल उससे भी आ रहा। दोनों चीज़ें हैं कि लोकल लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप से पॉजिटिव और निगेटिव मैसेजेस लेके वो आ रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि दूसरे लोगों को, किसी को कोई भी डिसीज़न ऐसा नहीं होता अमानत भाई जो सबको लेके बैठ के ना करते हो। किसी को भी कोई टिकट का लालच न दिया गया, न दिया था, ना अभी भी है। सबसे पहले लड्डन आए, लड्डन छोड़ के चले गए थे। जब लड्डन को ज्वाइन किया गया तो आरिफ भाई अध्यक्ष हैं और संगठन मंत्री विधानसभा के शकील भाई हैं, ये दोनों लोग गए थे और जाके लेकर आए उनको। तो इसका मतलब उनको कोई चैलेंज नहीं एक्सेप्ट किसी तरह का, सब भाई हैं यहाँ पे, भाइयों की तरह रहते हैं। इलेक्शन जब काउंसलर का आएगा इंशाल्लाह वो भी इसी तरह लड़ेंगे, सब मोहब्बत के साथ, जैसे अमानत भाई के लिए सब लोग खड़े हुए हैं। ऐसा कोई नहीं, कोई किसी के लिए थ्रेट नहीं हुआ करता। थ्रेट मेरे लिए कौन हो सकता है? मेरे लिए थ्रेट वो हो सकता है जब मैं काम नहीं करूँगा, निठल्ला हो जाऊँगा, तो दूसरे लोग आएंगे सामने। ये तो प्रोसेस है, एक आदमी जाता है एक आदमी आता है, ये ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी के लिए थ्रेट नहीं है। खालिद भाई, आपके कुछ पुराने साथी अब भी नाराज़ हैं, तो क्या उनको मनाने की कोई प्लानिंग है या आपने उनको रहने दिया, तुम जहाँ रहो रहो, मुझे जो करना है हम कर रहे हैं? दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कोई नाराज़ अगर है हमें बताइए, नाम बताइए कि नाराज़ है, हम उनके घर चले जाते हैं, आज ही चले जाएंगे। हमारे लिए, हमें तो लगता नहीं कोई लोग हमारे बैक एंड पे बैठ के काम कर रहे हैं, कोई फ्रंट एंड पे कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग घर से बैठ के कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, और अमानतुल्लाह खान से विधानसभा में कोई नाराज़ नहीं है। अदरवाइज आप हमें नाम बताइए। जब काउंसलर का इलेक्शन हुआ था तो अमानत साहब और वाजिद साहब एक हो गए थे और इलेक्शन में बहुत एक्टिव, किस्मत में वो नहीं था उनके, वो हार गए। तो अमानत साहब के इलेक्शन में वाजिद फुल फ्लेज कैंपेन करेंगे, नहीं करेंगे, आएंगे नहीं आएंगे? वाजिद भाई को एक्चुअली जिम्मेदारी दूसरी भी दी हुई है और वो बाबरपुर डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो दूसरी जगह भी देख रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ है। अगर इस तरह की चीज़ है तो कोई बात नहीं, मैं शाम को वाजिद भाई से बात कर लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ, तो उसमें कोई नाराज़गी नहीं। मैं विधानसभा में अध्यक्ष हूँ, रहते तो वो यहीं पे है ना, तो यहाँ का तो अध्यक्ष मैं हूँ, तो मेरा हक बैठता है, मैं जाके चला जाऊँगा। मेरे यहाँ वोटर हैं, मैं विधायक जी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा। वाजिद भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमें नहीं लगता कि वो हमसे नाराज़ है।